आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की हम स्वागत करते हैं आपका प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन जो हमारे लिए लिया गया है वो मेरे प्रियो दूसरा कुरिन्थियों की पुस्तक 9 अध्याय उसके 11 और 12 वचन से है, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि तुम हर बात में सब प्रकार की उदारता के लिए जो हमारे द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद करवाती है धन्यवान किए जाओ, क्योंकि इस सेवा के पूरा करने से न केवल पवित्र लोगों की घटिया पूरी होती हैं, परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप इस वचन को पढ़ते हैं तो यहाँ पर पौलुस जो है वो कुरिन्थियों की कलीसिया को लिखते हुए बताता है, उन्हें कहता है, उन्हें आशीषित करता है। वो कहता है जिस प्रकार से तुम बढ़ रहे हो, जिस प्रकार से तुम लोगों की मदद कर रहे हो, वो सब बातें मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करवाती हैं, परमेश्वर की आराधना करवाती हैं। कैसे मेरे प्रियो, जब आप और मैं किसी की मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, किसी के लिए कुछ देते हैं जो हमारे पास पहले से है, और जब हम बोलते हैं कि हाँ मुझे परमेश्वर ने दिया और अब मैं तुझे भी देता हूँ, तो इस प्रकार से वो परमेश्वर की आराधना करता है, इस प्रकार से वो परमेश्वर का धन्यवाद करता है। और मेरे प्रियो, वचन यहाँ पर कहता है कि उसी प्रकार से जो तुम्हारे पास है वो सब चीज़ें उसी प्रकार से तुम्हें धनवान बनाएंगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन आपको और मुझे धनवान बनाने के बारे में कहता है, पर कब? जब आप और मैं उन चीज़ों का इस्तेमाल परमेश्वर की महिमा के लिए, परमेश्वर की बड़ाई के लिए करते हैं। मेरे प्रियो, जब जो कुछ आपके पास है अगर उसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा होने लग जाए तो परमेश्वर वो चीज़ें और भी आपको भरपूरी से देता रहेगा, क्योंकि वो जानता है कि आप उन चीज़ों से भी परमेश्वर की महिमा करते हैं। मेरे प्रियो, कई बार हम अपने जीवन में जो कुछ हमें मिलता है उसे हम अपने पास से संजो कर रखना शुरू कर देते हैं, हम उसे बस अपने कामों में लगाना शुरू कर देते हैं। परंतु नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं रखा है, परमेश्वर ने आपको इसलिए नहीं बनाया। वो चाहता है कि आपके द्वारा औरों तक भी वो बात पहुंचे। शांति है तो वो औरों तक जाए, प्रेम है तो वो औरों तक जाए, आशा है आपके पास तो वो औरों तक जाए, भरोसा है तो वो औरों तक जाए, पैसा है तो वो भी औरों तक जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको एक जरिया बनाना चाहता है ताकि वो और लोगों तक पहुंच जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने आपको चुना ताकि वो आपके द्वारा लोगों तक परमेश्वर का जो सुसमाचार है वो लेके, परमेश्वर का जो प्रेम है वो पहुंचाने पाए और लोग इस बात से धन्यवाद करने पाए। तो मेरे प्रियो, क्यों ना हम अपने जीवन को थोड़ा सा खोलें, हम अपने जीवन को थोड़ा सा लोगों में बांटें, क्योंकि परमेश्वर ने आपको वो दिया है। जरा सोचें कि आप अगर बोले कि हाँ मैं परमेश्वर का सुसमाचार कल सुनाऊंगा, और ऐसा ना हो कि कुछ आपके और मेरे साथ कुछ घटित हो जाए, हम लायक ही ना हो सुसमाचार सुनाने के, तो मेरे प्रियो वो जीवन किस काम का होगा जो हमने जिया। तो मेरे प्रियो, हम काम को ना टालते हुए क्यों ना हम जो कुछ हमारे पास है उसके द्वारा परमेश्वर की आराधना करें, क्यों ना जो कुछ हमारे पास है वो परमेश्वर के समीप लेके जाएं और लोगों में उसको बांटे ताकि वो लोग भी परमेश्वर को जानने पाए। मेरे प्रियो, क्योंकि वचन कहता है ऐसा करने से जो पवित्र लोग हैं उनकी घटियां पूरी होती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप अपनी घटी में से लोगों को देंगे तो परमेश्वर आपकी घटी को पूरा करेगा। ऐसे बहुत से उदाहरण बाइबल में दिए हैं, मैं सबका तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जब लोग अपनी घटी में से परमेश्वर को दान देते हैं, अपनी घटी में से लोगों की सेवा के लिए वो निकालते हैं, परमेश्वर उन्हें भर देता है, परमेश्वर उन्हें बहुत ज़्यादा भर देता है, ऐसी आशीषों से भरता है मेरे प्रियो जो हम सोच भी नहीं सकते। पर कब? जब हम निकालना जानते हैं। नहीं तो हर बार हम ये कहते रहेंगे कि हाँ प्रभु मेरे पास ही कम है, मेरे पास ही इतना है, मैं कैसे औरों को दूँ। लेकिन जब आप अपनी कमी में से भी देखेंगे कि हाँ मैं इसके द्वारा भी परमेश्वर की महिमा करा सकता हूँ, तो मेरे प्रियो वो आपको धनवान बनाता है। वहाँ पर लिखा है साफ साफ, धनवान का अर्थ यहाँ पे सिर्फ पैसा ही नहीं मेरे प्रियो, हर एक बात हो सकती है, खुशियाँ हो सकती हैं, आनंद हो सकता है, वो हर रीति से आपको धनवान बनाता है। और मेरे प्रियो, वहाँ पे लिखा हुआ है परंतु लोगों की ओर से परमेश्वर का बहुत धन्यवाद होता है। पर जब आप जब दोबारा से परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की आशीषों से द्वारा भरते जाते हैं तो फिर भी वो परमेश्वर का धन्यवाद की ओर अग्रसर होता है। तो मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा परमेश्वर का धन्यवाद हो, आपके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, तो जिस प्रकार से आज का वचन कहता है, क्यों ना हम लोगों की सेवा करना शुरू करें, लोगों को देना शुरू करें।
क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर यही चाहता है, ताकि आपके द्वारा, आपके देने के द्वारा लोग परमेश्वर को जानने पाएँ। हालेलुया! आइए हम समर्पण करें, अपने अपने सर को झुकाएँगे और प्रार्थना में जाएँगे। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद करते सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हमारे जीवन में दिया। सच में प्रभु तेरा वचन आज हमें सिखाता है किस प्रकार से हमें देना चाहिए, और जब हम देंगे, हम दूसरों के लिए करेंगे, तो तू हमें उन आशीषों से और भी ज़्यादा भरता है। मैं प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ, जो इस वचन को सुनते, पढ़ते, मनन करते, उन्हें आशीषित कर प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा हम धन्यवाद करने पाए, अपने किए गए प्रभु व्यवहारों से धन्यवाद करते हैं प्रभु। पिता उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। आपका दिन शुभ हो।